नमस्कार। पवित्र प्रथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं डुबरी आठे की पवित्र कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता था उसका वही बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। इसी तरह उसके 6 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया था। साहूकार इस बात से बहुत ही दुखी रहने लगा। कुछ समय के बाद उसके सबसे छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि भी तय हो गई। लड़की के विवाह में शामिल होने के लिए जब लड़की की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की पीसती हुई मिली। लड़की की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात कह डाली। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से बचा तो विवाह मंडप में 7वीं भांगर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर है कठिन। इस पर बुआ बोली, कृपया आप बताइए, आप बताएंगी तो हम उपाय अवश्य ही करेंगे। आगे ईश्वर की इच्छा, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीछे की दीवार को फोड़कर निकालना। किसी पेड़ के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुटवाकर जयमाला करवाना। भांगचर के समय एक कटोरी में दूध रख लेना। एक तांत का फांसिया बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद नागिन आएगी। वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी, तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने वाले की और सुनने वाले दोनों की मृत्यु निश्चित है। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबरी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भरभराकर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे कि बुआ ने बड़ा अच्छा किया और लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती हैं। पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी और वह भी बारात के साथ गई। मार्ग में जब बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में बिठा लिया। लड़के की धूप में बैठते ही पेड़ भी चरमरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। पूरी बारात बुआ की समझदारी से काफी प्रभावित थी, इसलिए किसी ने भी उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से कराया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भरभराकर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भांगरे पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरी में कच्चा दूध मंगाकर तथा तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भांगर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर नागिन ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 बेटे जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबरी नाम की वृद्धा का नाम दुबरी आठे पड़ गया। हे दुबरी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।